स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं सिंधु घाटी सभ्यता के 50 बेस्ट क्वेश्चंस जो कि लिए गए हैं लूसेंट की सामान्य ज्ञान की किताब से। फ्रेंड्स, लूसेंट की जो बुक है वो 10+2 के बाद जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं कॉम्पिटिटिव, जितने भी एग्ज़ाम्स में जिनमें क्वालिफिकेशन की जो रिक्वायरमेंट है वो 10+2 की है, उनके लिए बुक बेस्ट रहती है। तो इसी बुक से आपके लिए 50 बेस्ट क्वेश्चन छाँट कर लाए हैं। फ्रेंड्स, ये पक्का है कि अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो आपके नंबर पक्के हो जाएंगे, क्योंकि फ्रेंड्स इनसे अलग कोई क्वेश्चन आता नहीं है एग्जाम्स में। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको इन क्वेश्चंस की PDF डाउनलोड करनी है जो मैं अभी कराने जा रहा हूं, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो का आपका पहला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इसका आंसर है कांस्य युग, यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता थी वो ब्रॉन्ज एज की थी। फ्रेंड्स, आगे अगले क्वेश्चन की ओर। हड़प्पा सभ्यता में सबसे ज़्यादा उत्पादन किस फसल का होता था? ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन हो जाता है, इसमें बच्चे गलत कर देते हैं। इसका सही आंसर है कपास। बच्चे कर देते हैं गेहूं या जौ, लेकिन जो सबसे ज़्यादा उत्पादन होता था फसल का वो होता था कपास का। फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का उपयोग होता था? यानी कि हड़प्पा सभ्यता की खुदाई में जो मिट्टी के बर्तन खोजे गए हैं वहाँ से, जिनके हमें मिट्टी के बर्तन यूज़ होने का साक्ष्य मिले हैं, जो मिट्टी के बर्तनों के साक्ष्य मिले हैं, वो उन पर ज़्यादातर किस रंग का प्रयोग होता था? तो वो होता था लाल रंग का। इसका सही आंसर है लाल रंग। फ्रेंड, चौथा क्वेश्चन, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? तो जो भारत में सबसे पुराना शहर खोजा गया था वो था हड़प्पा, यानी कि हड़प्पा शहर भारत में खोजा गया सबसे पुराना सिंधु घाटी सभ्यता का शहर है। तो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, सिंधु सभ्यता किस ऐतिहासिक काल में पड़ती है? फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा कि जो हिस्ट्री को डिवाइड किया गया है वो 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। उनमें से एक काल है जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता पड़ती है, तो वो पूछा गया है कि वो कौन सा काल है। वो काल है आद्य ऐतिहासिक काल। फ्रेंड्स, आद्य ऐतिहासिक काल का मतलब होता है वो काल जिसमें लिखने की विधि तो खोज ली गई थी, लेकिन जो लिखा गया है उसे पढ़कर समझा नहीं जा सकता। यानी कि फ्रेंड्स, जो सिंधु घाटी सभ्यता में लिखित हमें साक्ष्य मिले हैं उनको पढ़ के समझा नहीं जा सकता, इसलिए हमने सिंधु घाटी सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक काल में रखा है। फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हड़प्पा सभ्यता में उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली कहाँ पर मिली है? फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस काफ़ी पूछ लिए जाते हैं इससे रिलेटेड कि कोई भी एक चीज़ दी रखी होगी, उसका पूछेगा कि इसके साक्ष्य में कहाँ से मिले हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको सारे तैयार कर लेने हैं। उनमें से एक ये क्वेश्चन बन जाता है कि उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली कहाँ पर मिली है? तो वो मिली है हमें धोलावीरा में। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन, मांडा शहर किस नदी के किनारे स्थित है? फ्रेंड्स, जो शहर हैं वो अलग अलग नदियों के किनारे स्थित हैं, तो ये सारे क्वेश्चंस भी आपको याद कर लेने हैं। इसमें पूछा गया है कि मांडा जो शहर है वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो मांडा जो शहर है वो चिनाब नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8, रंगपुर एक हड़प्पा सभ्यता का शहर है, कहाँ पर स्थित है? यानी कि फ्रेंड्स, पूछा गया रंगपुर जो कि एक हड़प्पा सभ्यता का शहर है वो कहाँ स्थित है, यानी कि प्रेजेंट में उसकी पोजीशन क्या है? तो फ्रेंड्स, रंगपुर जो है वो गुजरात में स्थित है फिलहाल। फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता में माफ़ कीजिएगा, जुते हुए खेतों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? यानी कि जो खेतों की जुताई के साक्ष्य में किस सिंधु घाटी सभ्यता के शहर से मिले हैं? तो वो हमें मिले हैं कालीबंगा से। फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हड़प्पा कालीन स्थल में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? फ्रेंड्स, हड़प्पा कालीन सभ्यता की खुदाई में काफ़ी तरह के धातु मिले हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा ऐसा धातु है जिसकी हमें खुदाई में अभी प्राप्ति नहीं हुई है, यानी कि जिससे बने हुए कोई भी औजार या फिर कोई भी मटेरियल हमें नहीं मिला है। तो वो धातु है लोहा, यानी लोहे से बने साक्ष्य हमें नहीं मिले हैं। फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, मृतकों का टीला किस स्थान को कहा जाता है? सबसे इजी क्वेश्चन है वीडियो का, सभी को पता होगा। मृतकों का टीला कहा जाता है मोहनजोदड़ो को, जो कि एक हड़प्पाकालीन सभ्यता का शहर है, उसे ही मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 12, हड़प्पा सभ्यता को प्रचलित किस नाम से जाना जाता है? यानी कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रचलित जो नाम है वो क्या है? तो फ्रेंड्स, हम इसे सिंधु घाटी की सभ्यता बोलकर जानते हैं, यानी कि जो चैप्टर का नेम ही होता है लूसेंट में वही सिंधु घाटी सभ्यता होता है, तो यही इसका सबसे प्रचलित नेम भी होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? यानी कि भारत में जो सबसे पुराना शहर खोजा गया वो है हड़प्पा। फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, काफ़ी बार रिपीट हुआ है, आगे भी होगा ही। तो पूछा गया है कि किसने खोज करी थी? तो वो खोज करी थी राय बहादुर दयाराम साहनी ने, या दयाराम राय बहादुर साहनी ने इसकी खोज करी थी सन 1921 में। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? अभी बताया मैंने, सिंधु घाटी सभ्यता की जो खोज हुई थी वो हुई थी सन 1921 में, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप सभी को याद होना चाहिए। फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से
घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं। यानी कि अभी जैसे मैंने बताया कि अवशेष जो मिले हैं उनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, सभी आपको कर लेने हैं। इसमें पूछा गया है कि घरों में कुएं खुदे हुए होते हैं, जैसे आजकल घरों में कुएं खोद लिए जाते हैं पानी के लिए, पानी की व्यवस्था के लिए, वैसे ही पुराने समय में भी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भी ऐसा करते थे। तो इसमें पूछा गया है कि वो किस शहर से ऐसे साक्ष्य हमें मिले हैं, अवशेष मिले हैं, तो वो मिले हैं हमें मोहनजोदड़ो से। फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, सिंधु घाटी सभ्यता के लिए मेसोपोटामिया की सभ्यता में किस शब्द का प्रयोग किया गया था। फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये। फ्रेंड्स पहले मेसोपोटामिया की सभ्यता जो थी, जैसे हमारे सिंधु घाटी सभ्यता है भारत में, वैसे ही मेसोपोटामिया जो शहर है वहाँ पर एक मेसोपोटामिया की सभ्यता थी पुराने समय में। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता जितनी पुरानी है लगभग उतनी ही पुरानी। तो फ्रेंड्स इन दोनों शहरों के बीच में, इन दोनों सभ्यताओं के बीच में व्यापार होता था, आपस में व्यापार होता रहता था। तो जो मेसोपोटामिया से हमें लिखित साक्ष्य मिले हैं उनमें से सिंधु घाटी सभ्यता के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है, क्वेश्चन में ये पूछा है। सिंपल कर दिया मैंने आपके लिए। तो फ्रेंड जिस शब्द का प्रयोग किया गया है वो शब्द है मेलुहा। यानी कि मेसोपोटामिया की सभ्यता के लोग सिंधु घाटी सभ्यता को मेलुहा कहते थे। हम उसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, वो उसे मेलुहा कहते थे उस टाइम पर। तो फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, तांबे के रथ के अवशेष किस शहर से प्राप्त हुए। अवशेषों से सारे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको कर लेने हैं, सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें पूछा गया है तांबे के रथ के अवशेष हमें कहाँ से मिले हैं। तो जो तांबे के रथ के अवशेष मिले हैं वो मिले हैं दायमाबाद या देमाबाद से। फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 19 क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित है। जो रोपड़ नाम का शहर है, एक हड़प्पा कालीन शहर है, किस नदी के किनारे स्थित है। तो फ्रेंड्स वो सतलज नदी के किनारे स्थित है। फ्रेंड्स आप सभी को शहर और जो शहर जिस नदी के किनारे स्थित है वो याद कर लेने हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है काफ़ी। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन नंबर 20, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। यानी कि चांदी के यूज़ होने के साक्ष्य हमें सबसे पुराने कहाँ पर मिले हैं। तो वो हमें मिले हैं हड़प्पा संस्कृति से। यानी कि जो हड़प्पा संस्कृति है वही सबसे पहले चांदी का यूज़ करना स्टार्ट किया था। उन्होंने ही सबसे पहले चांदी का यूज़ करना स्टार्ट किया था, चाहे वो सिक्के बनाने का काम हो या व्यापार में लेने का काम हो, उनसे व्यापार करना हो या फिर मूर्तियाँ बनाने का काम हो। इस तरह के हमें साक्ष्य मिले हैं हड़प्पा संस्कृति से। यानी कि सबसे पहले जो चांदी का यूज़ किया था वो हड़प्पा वासियों ने ही किया था। फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे पूर्वी सीमा पर कौन सा शहर बसा हुआ है। फ्रेंड्स ये चार सीमाओं पर 4 शहर बसे हुए हैं, और जो शहर जिस नदी के किनारे बसा हुआ है इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किस नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, प्लस कौन सी दिशा में कौन सा शहर बसा हुआ है। तो इसमें पूछा गया है सिंधु घाटी सभ्यता की जो सबसे पूर्वी सीमा है उस पर कौन सा शहर बसा हुआ है। 4 सीमाएं होंगी चारों दिशाओं में, तो चारों दिशाओं के हम करेंगे अभी। तो इसमें पूछा गया है कि सबसे पूर्वी सीमा पर कौन सा बसा हुआ है, तो वो है आलमगीरपुर। यानी कि जो सबसे पूर्व की सीमा है उस पर जो शहर बसा हुआ है वो है आलमगीरपुर। फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 22, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे उत्तरी सीमा पर कौन सा शहर बसा हुआ है। अभी पूछा था पूर्वी सीमा, अब पूछ रहा है उत्तरी सीमा। तो जो उत्तरी सीमा पर शहर बसा हुआ है वो है मांडा। फ्रेंड्स ये शहर किस नदी के किनारे बसे हुए हैं ये भी आपको बताना है हमें कमेंट सेक्शन में। अगर आपको पता है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा पर कौन सा शहर बसा हुआ है। तो पूछा है दक्षिणी सीमा पर कौन सा शहर बसा हुआ है, तो दक्षिणी सीमा पर जो शहर बसा हुआ है वो है दायमाबाद। अब अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा पर कौन सा शहर बसा हुआ है। तो जो पश्चिमी सीमा पर शहर बसा हुआ है वो है सुतकांगीडर। ये सारे आपको चारों याद कर लेने हैं, प्लस ये शहर किन नदी के किनारे पर स्थित हैं और अभी प्रेजेंट में इनकी लोकेशन क्या है, यानी कि अभी प्रेजेंट में ये किन स्टेट्स में है, ये सब आपको याद कर लेना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही वीडियोस हम लाते रहते हैं आपके लिए, ताकि आपके ज्ञानवर्धन होता रहे और पेपर में आपका एक भी अंक न कटे, सफलता आपके कदम चूमे। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन 25, हड़प्पा कालीन लोग किस धातु से परिचित नहीं थे। यानी कि हड़प्पा कालीन जो लोग थे वो किस धातु का यूज़ करने के साक्ष्य हमें अभी तक नहीं मिले हैं। तो फ्रेंड्स वो धातु है लोहा। यानी कि लोहे से परिचित नहीं थे, लोहे के बने कोई भी साक्ष्य हमें हड़प्पा कालीन संस्कृति से नहीं मिले हैं। इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो हड़प्पा कालीन लोग थे वो लोहे से परिचित नहीं थे। अगला क्वेश्चन नंबर 26, सिंधु घाटी स्थल काली मंदिर किस प्रदेश में है। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता स्थल जो है काली मंदिर वो किस प्रदेश में है, तो वो है राजस्थान में। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं। अवशेषों से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ रहे हैं फ्रेंड्स, बार बार रिपीट हुए हैं क्वेश्चन, मैंने कोई अपने हिसाब से नहीं ले लिए हैं ये क्वेश्चन वही हैं जो बार बार एग्जाम्स में रिपीट हुए हैं, जो बार बार 1 से 2 एग्जाम में या 2 से ज़्यादा एग्जाम्स में रिपीट हुए वही क्वेश्चन हैं ये सारे। तो आपको पता ही चल गया होगा कि अवशेषों से रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं वो आपको सारे कर लेने हैं। तो जो घोड़े के अवशेष मिले हैं वो हमें मिले हैं सुरकोटदा से। यानी सुरकोटदा जो एक शहर है सिंधु घाटी सभ्यता का, वहाँ से हमें घोड़े के अवशेष मिले हैं।
तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। ये बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वैदिक सभ्यता में भी पूछ लिया जाता है कि वैदिक सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। वो एक अलग टॉपिक है, वो हम डिस्कस नहीं कर रहे। अभी हमसे पूछा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय था वो था व्यापार। जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था कि मेसोपोटामिया के साथ वो व्यापार करते थे, मेसोपोटामिया की सभ्यता के साथ। तो वहीं से हमें पता चल गया था कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय था वो था व्यापार, यानी कि व्यापार उनकी रोजमर्रा का हिस्सा था। अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता का बंदरगाह। बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, बहुत बार होगा, इस टॉपिक का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं आप इसे। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन था, कौन सा शहर था। तो जो था वो था लोथल, यानी सिंधु घाटी सभ्यता का जो बंदरगाह था वो था लोथल। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में ईंटों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। फ्रेंड्स ये साक्ष्य वाले क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं एग्जाम्स में और इस वीडियो में भी आते रहेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार आए हैं इसलिए लिए भी हैं इस वीडियो में। तो पूछा है सिंधु घाटी सभ्यता में ईंटों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। तो जो ईंटों के साक्ष्य हैं वो मिले हैं हमें कालीबंगन से। कालीबंगन जो एक सिंधु घाटी शहर है वहाँ से हमें मिले हैं। अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता का चित्रांकन मिलता है, यानी कि वहाँ पर जो मुद्राएं चलती थीं आपस में लेन देन के लिए, उस मुद्रा पर किस देवता का चित्रांकन मिलता है। तो इसका आंसर है आद्य शिव, यानी आद्य शिव का हमें चित्रांकन वहाँ से मिलता है। क्वेश्चन नंबर 32, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का है। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा नहीं पूछा गया लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नॉलेज के लिए, आपके लिए मैंने ले लिया है वीडियो में। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार है त्रिभुजाकार, यानी कि ट्राइंगुलर शेप में है जो हड़प्पा सभ्यता है। अगला क्वेश्चन है प्रथम नगरीय क्रांति किसे माना जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम नगरीय क्रांति, यानी कि प्रथम नगरीय क्रांति जो हुई वो किस घाटी की सभ्यता, यानी किस सभ्यता के लोगों को माना जाता है कि ये प्रथम नगरीय क्रांति थी। तो जो प्रथम नगरीय क्रांति थी वो थी सिंधु घाटी सभ्यता को ही प्रथम नगरीय क्रांति माना जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। बहुत इजी क्वेश्चन है, सबसे बड़ा शहर है राखीगढ़ी। कन्फ्यूजन हो गई होगी, बता देता हूँ फ्रेंड्स, अगर पूरे सिंधु घाटी सभ्यता में पूछा जाए तो वो मोहनजोदड़ो हो जाएगा जो कि अब पाकिस्तान में है। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। तो भारत में जो सबसे बड़ा शहर है वो है राखीगढ़ी, हरियाणा में। हरियाणा के एक ज़िले में स्थित है राखीगढ़ी। ये भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है। अगर पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन सा है तो वो मोहनजोदड़ो हो जाएगा, क्योंकि फिर वो पूरी दुनिया में जितने भी सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हैं उनसे रिलेटेड पूछ लिया जाएगा, तो उसमें मोहनजोदड़ो हो जाएगा। इसमें पूछा गया कि भारत में कौन सा है, तो भारत में है राखीगढ़ी। तो कन्फ्यूजन कोई नहीं रहनी चाहिए आपको। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा है कि भारत में सिंधु सभ्यता के सबसे ज़्यादा स्थल कहाँ खोजे गए हैं, किस प्रदेश में खोजे गए हैं। आप ऐसा समझ सकते हैं, तो खोजे गए हैं गुजरात में, यानी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस सबसे ज़्यादा जो स्थल खोजे गए हैं वो खोजे गए हैं गुजरात शहर में, गुजरात स्टेट में, माफ़ कीजिएगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है। बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन और आगे भी होता रहेगा। तो जो सबसे बड़ी इमारत है वो है स्नानागार। फ्रेंड्स इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है, डाउट होता है इसमें, कहीं कहीं बुक्स पर कोई और अन्नागार नाम से एक शहर जो इमारत है उसका दिया होता है जिक्र, लेकिन मैंने ये क्वेश्चन सारे लूसेंट से उठाए हैं और लूसेंट पे डाउट करना तो बेवकूफ़ी ही होगी, इसलिए हम स्नानागार ही पढ़ के चलेंगे। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी, यानी कि जो वहाँ की लिपि थी, जो लोग आपस में बातचीत करते थे उसकी लिपि कैसी थी, उस भाषा की लिपि क्या थी। तो जो उनकी लिपि थी वो थी भावचित्रात्मक, एक दूसरे के भाव ही समझ जाते थे वो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुख्य फसलें क्या थी। अभी पूछा था, पीछे क्वेश्चन आया था कि सबसे ज़्यादा उत्पादन किस फसल का होता था, तो उसका आंसर था कपास। लेकिन मुख्य फसलें पूछा जाए तो वो हो जाता है गेहूँ और जौ, या फिर जौ और गेहूँ एक ही बात है। अगर आपको दोनों ऑप्शन दिए गए हों, 4 ऑप्शन में से दोनों दिए गए हों, एक में जौ हो एक में गेहूँ हो, तो आपको जौ टिक करके आना है, इसलिए मैंने जौ को पहले लिया है। तो इसमें कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। अगर ऑप्शन में जौ नहीं है सिर्फ गेहूँ है तो गेहूँ टिक कर देंगे, लेकिन जौ और गेहूँ दोनों हैं तो आप जौ को प्रेफरेंस देंगे, यानी जौ को आंसर करके आना है, जौ सही होगा उसमें। अगला क्वेश्चन है, किसने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की राजधानी कहा है, यानी किन्होंने या किसने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की राजधानी कहा है। तो फ्रेंड्स ये कहा है पिगट ने। पिगट एक इतिहासकार हैं जिन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य यानी बहुत बड़े साम्राज्य की कैपिटल, जुड़वा कैपिटल यानी कि ट्विन कैपिटल बोल सकते हैं, कहा है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, स्वास्तिक का चिन्ह किसकी देन है। जो फ्रेंड्स स्वास्तिक का चिन्ह होता है हिंदू धर्म का सबसे माने जाने वाला चिन्ह है स्वास्तिक, सबसे पूजनीय चिन्ह।
वो किस सभ्यता की देन है? तो वो फ्रेंड्स है हड़प्पा सभ्यता की देन, यानी स्वास्तिक का चिन्ह के साक्ष्य हमें सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता के शहरों की खुदाई में ही मिले थे। इसलिए हम बिना हिचक के कह सकते हैं कि स्वास्तिक का चिन्ह जो है वो हड़प्पा सभ्यता की ही देन था। फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। हम वीडियो के एंड तक पहुंच रहे हैं। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आ रही तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लूसेंट जीके की वीडियो सीरीज आप देख सकते हैं, UPSSC पैट के क्वेश्चंस आपको कराए गए हैं, वो देख सकते हैं आप हमारे चैनल पर। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सिंधु घाटी शहर आलमगीरपुर किस नदी के किनारे स्थित है? पूछा गया कि आलमगीरपुर जो एक सिंधु घाटी शहर है वो किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो फ्रेंड्स वो है हिंडन नदी के किनारे पर स्थित। कौन सा शहर किस नदी के किनारे पर स्थित है? ये सारे क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए क्योंकि पूछ लिए जाते हैं ये। अगला क्वेश्चन है 42, धोलावीरा किस नदी के किनारे स्थित है? अगला एक और क्वेश्चन वही उसी टाइप का रिपीट हो गया है, वो है लूनी नदी के किनारे स्थित। धोलावीरा जो है वो लूनी नदी के किनारे स्थित है। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन, मिट्टी से बने हल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? ये हल्का हो गया है यहाँ पर, ये है हल, जो हल किसान यूज़ करते हैं खेत जोतने के लिए वो। तो मिट्टी से बने हल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो ये मिले हमें बनमाली से, जो एक सिंधु घाटी सभ्यता का ही एक शहर है बनमाली, वहाँ से हमें हल्के बने हुए साक्ष्य, मतलब मिट्टी से बने हुए हल्के साक्ष्य हमें मिले हैं। अगला क्वेश्चन, प्रथम नगरीय क्रांति किस सभ्यता को कहते हैं? ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। प्रथम नगरीय क्रांति बोलते हैं सिंधु सभ्यता को। अगला क्वेश्चन 45, सिंधु घाटी सभ्यता कितने ईसा पूर्व पुरानी? सबसे इजी क्वेश्चन हो सकता है इस वीडियो का, सभी को इसका आंसर पता होगा। पहली ही लाइन होती है ये जीके की, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता आप पढ़ रहे होंगे तो आपको पहली ही लाइन यही पढ़ाई जाती है। तो इसका सही आंसर है 2400 से 1700 ईसा पूर्व। फ्रेंड्स कुछ बुक्स में ये 2450 से 1750 ईसा पूर्व दे रखा होता है, लेकिन लूसेंट के हिसाब से ये 2400 से 1750 ईसा पूर्व ही है। आपको डाउट नहीं रहना चाहिए किसी भी तरह का, मैं सारे डाउट्स क्लियर करते जाऊंगा। अगला क्वेश्चन है 46, नर्तकी की कांस्य की मूर्ति कहाँ से मिली है? नर्तकी यानी एक डांसर है, उसकी कांस्य की मूर्ति, कांस्य यानी कि ब्रॉन्ज। आप सभी को पता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसे ब्रॉन्ज एज में रखा गया है, यानी कांस्य युग में रखा गया है। तो किस वजह से रखा गया है? क्योंकि वहाँ से जो मूर्तियाँ, जो वहाँ से साक्ष्य जो मिले हैं, वहाँ पे जो सिक्के चलते थे वो सब ज़्यादातर कांस्य के बने होते थे, इसलिए इसे कांस्य युग ब्रॉन्ज एज में रखा गया है, क्योंकि वहाँ पे कांस्य का प्रयोग बहुत होता था। तो इसमें पूछा है कि नर्तकी की कांस्य की मूर्ति कहाँ से मिली है? तो वो मिली है हमें मोहनजोदड़ो से। अगला क्वेश्चन है, अग्निकुंड के साक्ष्य सिंधु सभ्यता के किस शहर से मिले हैं? अग्निकुंड यानी कि हवन कुंड बोल सकते हैं, उसके साक्ष्य में किस सिंधु घाटी सभ्यता के शहर से मिले हैं? तो वो मिले हैं हमें लोथल से। फ्रेंड्स अग्निकुंड से आपको पता चल रहा होगा कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो पूजा अर्चना में विश्वास रखते थे, यानी कि वो भी देवताओं को मानते थे। तो ये भी आपको चीज़ याद रखनी है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 48, चावल के दानों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? यानी कि जो चावल के दाने होते हैं वो हमें कहाँ से मिले हैं? तो वो हमें मिले हैं रंगपुर और लोथल दोनों जगह से ही, यानी रंगपुर और लोथल दोनों जगह से ही हमें चावल के दानों के साक्ष्य मिले हैं। फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 49, मनके बनाने के कारखाने यानी कि जो मनके होते हैं उनको बनाने के कारखानों के साक्ष्य हमें कहाँ से मिले हैं? तो ये हमें मिले हैं चनूदड़ो से। चनूदड़ो जो एक सिंधुकालीन शहर है वहाँ से हमें मिले हैं। फ्रेंड्स आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, सिंधु सभ्यता के किन दो शहरों को जुड़वा राजधानी कहा जाता है? अभी हमने पीछे डिस्कस किया था कि जुड़वा राजधानी किसने कहा है, अब पूछा गया है कि किन दो शहरों को कहा है। तो जो दो शहर हैं वो आप सभी को पता ही होंगे क्योंकि पीछे ही क्वेश्चन डिस्कस किया था। ये वो जो दो शहर हैं वो हैं हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। तो कहा किसने है ये भी आपको बता दिया, और किन दो शहरों को कहा है ये भी आपको बता दिया। तो सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में यार, काफ़ी अच्छे से आपके लिए वीडियो तैयार करिए। ये सारे नोट्स आपको फ्री में PDF मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा हमारा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चंस के आंसर आपको पहले से ही आते थे। अगर सारे आते थे तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, नहीं आते थे तो आपके हमने करवा दिए। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही।